हेलो साथियों, कैसे हम सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यशस्वी विद्यालय में। साथियों, आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय और दूरी। और इसमें हम सभी करने वाले राकेश यादव क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है। वह आने और जाने में टोटल t घंटे लगाता है। तो आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है। क्लियर साथियों? चलिए देखिएगा, सबसे पहले कि ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपका देखिए ये क्वेश्चन से आपका एक फॉर्मूला निकलेगा। वो फॉर्मूला देखेंगे किस तरीके से निकल रहा है। और ये फॉर्मूला का यूज देखिए, ये जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवाल, इस तरीके का सवाल कि अगर कोई भी व्यक्ति x किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है और जाने आने में कितना समय लग रहा है, t घंटा लग रहा है, t टाइम लग रहा है, तो उसका डिस्टेंस अगर पूछे तो ये फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले x किलोमीटर प्रति घंटा से गया, वापस कितना से आया, y किलोमीटर प्रति घंटा से। अब आप ऐसा मानिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा जाने में कितना लगा होगा, y घंटा। क्लियर? सॉरी, एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले एलसीएम देखिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, xy किलोमीटर। क्लियर? अब देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से xy किलोमीटर जाने में तो कितना लगेगा, x में क्या गुना करें कि xy आ जाएगा, तो y घंटा। क्लियर? उसी तरीके से देखिएगा साथियों कि y किलोमीटर के स्पीड में क्या गुना करें कि xy आ जाए, तो x गुना करना पड़ेगा। मतलब इसका जो टाइम आ गया y घंटा और इसका टाइम कितना आ गया, x घंटा। आप समझिएगा कि टोटल कितना हो गया, x प्लस y घंटा। क्लियर? टोटल देखिए कितना हो गया, x प्लस y घंटा। तो x प्लस y घंटा का वैल्यू टोटल आपका आपके क्वेश्चन में कितना दिया, t घंटा। अब देखिए, जब यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, t अपॉन x प्लस वाई। और हमें निकालना है टोटल कितना का, एक्स वाई किलोमीटर का। तो एक्स वाई किलोमीटर का क्या करेंगे, तो इधर एक्स वाई गुना हो गया तो इधर भी गुना कर देंगे। तो आपका फाइनली ये आ गया t अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई किलोमीटर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया। ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन समझे ना समझे कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझिएगा कि अगर कभी भी दूरी पूछे आपसे इस तरीके का सवाल में कि कोई व्यक्ति इतने के स्पीड से गया और इतने के स्पीड से वापस आ गया, टाइम इतना देर का लिया, तो क्या करेंगे कि दोनों स्पीड को स्पीड 1 गुना स्पीड 2 करेंगे अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, और जितना भी कुल समय लिया है उसको उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका दूरी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए ये फॉर्मूला को दिमाग में रखते हैं। अब अगला सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि वो जो लड़का था 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या हुआ, वापस आ गया। टोटल टाइम आपको दिया है। तो देखिए, ऐसा सवाल जब भी आपको दिया रहा और दूरी डिस्टेंस आपको निकालना रहा तो फॉर्मूला तो आपको पता है। फॉर्मूला क्या था, स्पीड 1 गुना स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 और इनटू टोटल टाइम। क्लियर? अब देखिए स्पीड 1 क्या है यहाँ पर, देखिए स्पीड 1 क्या, 3 किलोमीटर, स्पीड 2 कितना है, 2 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, 3 गुना 2 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 5। टोटल टाइम कितना था, 5 आवर, 5 घंटे। अब इसको सॉल्व करेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 6 नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस आ गया साथियों वो था 6 किलोमीटर। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ से आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर। क्लियर? तो ये समझ गए होंगे आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। आने जाने में कुल उसे 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करना है आपको कि उन्होंने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, ये आपको बतलाना है। क्लियर? अब समझिएगा, देखिए ये फिर से वही सवाल है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड 1 का वैल्यू हो गया 25 किलोमीटर प्रति आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड 2 S2 का वैल्यू कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना है, 5 घंटा 48 मिनट। तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी वो आवर में चेंज करना होगा। यहाँ पर मिनट है। अब समझिएगा कि 5 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं, तो 5 पूर्णांक 48/60 लिख सकते हैं।
क्लियर। अब 48/60 को कट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5.4/5 आवर। इसको फिर से सॉल्व करेगा तो 5 × 5 25 + 4 29, मतलब ये आ गया 29/5 आवर, क्लियर। ये पूरा आपका कितना क्या आ गया, समय आ गया। आपको स्पीड 1 स्पीड 2 दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाइए। तो आपको फॉर्मूला इसका डिस्टेंस का पता है साथियों कि S1 × S2 अपॉन S1 + S2 × टाइम, क्लियर। तो 25 × 4 ये हो गया, 25 + 4 नीचे हो गया, और गुना टोटल कितना था 29/5, ठीक है, 29/5 था। गुना कर दीजिए, देखिए नीचे 25 4 29 से 29 कैंसिल, ऊपर कितना हो गया 25 × 4 100, 100/5, मतलब फाइनली यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की होगी, 20 किलोमीटर। यही तो आपसे पूछा गया था, ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये फिर से मैं इसके बारे में बता दूं कि ये सवाल तो है, सवाल के रूप में एक थ्योरी है आपके पास, ठीक है। ये देखिए एक अलग टाइप का सवाल है। उसमें क्या था कि एक आदमी कोई निश्चित स्पीड से जा रहा था, वापस आ रहा था, और टोटल टाइम दिया रहा था ना, टोटल टाइम इंटरवल आपका दिया था। लेकिन ये सवाल थोड़ा चेंज है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा लगता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, क्लियर साथियों। यहाँ क्या दिया है, ये आपका टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये समझना, जहाँ पर टाइम डिफरेंस दिया है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा, वो फॉर्मूला को आपको ध्यान में रख लेना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि देखिए सबसे पहले गया था x किलोमीटर प्रति घंटा से के स्पीड से, और आया था y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। फिर से वही काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x y किलोमीटर। अब x में कितना गुना करेंगे कि x y किलोमीटर आएगा, तो इसमें y, तो y घंटा, ये क्या आ गया, टाइम आ गया। उसी तरीके से y में कितना गुना करेंगे, x, तो ये x घंटा टाइम आ गया। अब देखिए इसका डिफरेंस आपको दिया था t, क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे x - y यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, t। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, t/x - y। आपको निकालना है टोटल कितना, x y यूनिट का। तो x y यूनिट का कितना हो जाएगा, t/x - y × x y, क्लियर। अब देखिए x y क्या था, स्पीड 1 स्पीड 2, पहला स्पीड जाने का स्पीड और आने का स्पीड। तो वही चीज़ को देखिए यहाँ फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं हम लोग। देखिएगा, देखिए x × y को हम लिख सकते हैं स्पीड 1 × स्पीड 2, क्लियर। और x - y मतलब स्पीड 1 - स्पीड 2, और t4 टाइम डिफरेंस, क्लियर। देखिए ये क्या था, टाइम डिफरेंस ही तो था, समय का अंतर। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आपके पास निकल गया कि जब टाइम डिफरेंस आपका दिया रहे और डिस्टेंस आपसे पूछे तो स्पीड 1 × स्पीड 2 करेंगे, और नीचे में दोनों को जोड़ेंगे नहीं बल्कि दोनों को घटा देंगे, और टाइम डिफरेंस जो दिया रहेगा उसको प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 2। इसको भी ध्यान में रख लीजिए साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, क्लियर। यहाँ कंडीशन दिया है सबसे पहले कि अगर एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट क्या होता है, लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, घर से ऑफिस के बीच की दूरी। अब ऐसा समझिए कि कोई एक फिक्स टाइम होगा t। अब देखिए जब जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, मतलब 10 मिनट उस क्या हो जा रहा है, देर हो जा रहा है। तो ये 10 मिनट यहाँ से देर हो जा रहा है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 5 मिनट पहले हो जा रहा है। अब देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ समझिएगा कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया। तो ये देखिए 5 पहले है और ये 10 बाद में, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 15 का। इसको आप -5 मान सकते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आ गया, समय का अंतर कितना आ गया, 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम समय का अंतर ज्ञात कर लिए 15 मिनट। अब हमें निकालना था क्या, घर से ऑफिस की दूरी, यही तो निकालना है। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन दोनों का डिफरेंस, नीचे में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 30 × 40 और अपॉन 40 - 30, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, ठीक है। और गुना आपका जो भी आया। अब देखिए ये टोटल आवर में दिया था, प्रति घंटे, और ये क्या है आपका मिनट में, ये आया आपका मिनट में। तो इसको भी आवर में चेंज करेंगे। तो आवर में कैसे चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 15/60 हो गया।
इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया 10, 10 से एक जीरो कैंसिल कर दे, देखिए ये 10 आया तो इससे एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। ऊपर कितना आ गया 4 तिया 12 120, 60 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था घर से ऑफिस के बीच की दूरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो गया साथियों, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है।